विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी में आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जो है संयुक्त अक्षर यानी कि जॉइंट लेटर्स। संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट और अक्षर का मतलब होता है लेटर्स। इसके लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक में निकालना है पेज नंबर 56। जब दो वर्णों या अक्षरों को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। ये है संयुक्त अक्षर की डेफिनेशन कि जब भी दो वर्णों को यानी कि टू लेटर्स को जॉइंट करके लिखा जाता है तो उसे जॉइंट वर्ड्स यानी कि संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर का उच्चारण करते समय पहले अक्षर पर जोर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक में एग्जाम्पल है सच्चा, यानी कि ये जो फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर जोर दिया जाता है। जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसको जोर से बोलते हैं सच्चा। When two letters are combined, they are called joint letters. While pronouncing joint letters, the stress is on the sound of the first letter. तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। स प्लस च, देखिए यहाँ पे हाफ वर्ड दिया है, प्लस च प्लस स्टनिंग लाइन इक्वल टू सच्चा। अब ऐसे ही कुछ शब्द हम और देखते हैं, संयुक्त अक्षर वाले शब्द, वर्ड्स विद जॉइंट्स लेटर। देखिए फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर है सुगर केन का, तो उसे हिंदी में कहते हैं गन्ना। तो ग प्लस न यहाँ पे हाफ दिया है, प्लस न प्लस टर्निंग लाइन इक्वल टू गन्ना यानी कि सुगर केन। इसे आप ईख भी बोल सकते हैं। ये है उल्लू का पिक्चर, देखिए इसमें ल और लू दोनों जॉइंट वर्ड है। देखिए किस तरह से उसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है वो यहाँ पे आपको बताया है। ये पिक्चर है बिल्ली का, देखिए बिल्ली किस तरह से लिखते हैं, ब प्लस ह्रस्व ई प्लस हाफ ल प्लस दीर्घ ई इक्वल टू बिल्ली, और लास्ट में है लट्टू। देखिए ये लट्टू का पिक्चर है, तो उसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। देखिए ये ट है, उसको हम हाफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी आपको इस तरह से कोई वर्ड लिखना हो जिसको हम हाफ नहीं कर सकते तो उसके नीचे हमें इस तरह से लाइन बनानी है, क्रॉस लाइन, तो ये हाफ वर्ड कहलाएगा। प्लस ट प्लस दीर्घ उ, तो ये बनेगा लट्टू। इसके हमें कुछ और एग्जाम्पल देखने हो तो हमें आना है पेज नंबर 57। शब्दों को पढ़िए और सीखिए। देखिए ये आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के तौर पे लिखना है। चैप्टर नंबर 12 की हेडिंग देनी है और ये वर्ड है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। कुत्ता, देखिए त के ऊपर इस तरह से स्लिपिंग लाइन करने से ये जॉइंट वर्ड बनेगा कुत्ता। रस्सी, लट्टू, उल्लू, गन्ना, कच्चा, सच्चा। देखिए ये जब मैं बोलती हूँ तो उसका जो उच्चार होता है वो फर्स्ट लेटर पे प्रेस करके दिया जोर से बोला जाता है। मुन्ना, डिब्बा, अस्सी, मिट्टी और चक्की, ये सारे वर्ड्स आपको भी रीड करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब है पठन अभ्यास, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। रीडिंग प्रैक्टिस, ये जो पैराग्राफ है वो इस पिक्चर में दिया गया है कि दोनों भाई है वो एक खेत में जाते हैं, फार्म हाउस में जाते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक है वो आम खाता है तो एक है वो गन्ना खा रहा है। चलो अब हम देखते हैं। गट्टू का भाई मुन्ना, गट्टू का भाई कौन था, मुन्ना, गन्ने के खेत में गन्ना खा रहा था। देखिए इसमें कितने सारे वर्ड आए जॉइंट, गट्टू, मुन्ना, गन्ने और ये फिर से गन्ना। गट्टू का भाई मुन्ना गन्ने के खेत में गन्ना खा रहा था। वह अगले दिन अपने दोस्त को अपने साथ ले गया क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। छुट्टी क्योंकि दोस्त, स्कूल, ये सारे वर्ड है वो जॉइंट वर्ड्स है। एक बार फिर से रीड करते हैं। वह अगले दिन अपने दोस्त को अपने साथ ले गया क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। गन्ने के खेत से वे दोनों आम के बाग में गए। पहले वो गन्ने के खेत में गए, बाद में वो आम के बाग में गए। वहाँ उन्होंने कच्चे पक्के आम खाए। कच्चे और पक्के दोनों जॉइंट वर्ड है। उन्होंने, ये भी जॉइंट वर्ड है।
वहाँ के माली ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए, यानी कि वो डर गए। दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। तो ये पैराग्राफ भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक बार फिर से रीड करते हैं। गट्टू का भाई मुन्ना गन्ने के खेत में गन्ना खा रहा था। वह अगले दिन अपने दोस्त को अपने साथ ले गया क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। गन्ने के खेत से वे दोनों आम के बाग में गए। वहाँ उन्होंने कच्चे पक्के आम खाए। वहाँ के माली ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। अब है शब्दार्थ, जिसे भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, यानी कि ग्लोसरी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है गन्ना, यानी कि शुगर केन। गन्ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शुगर केन। SUGARCANE। छुट्टी यानी कि लीव, LEAVE। कच्चा यानी कि RAW, रो। पक्का तो उसे कहते हैं रैप, RIPE। हक्के बक्के तो उसे कहते हैं बॉइल्डर्ड, BEVIL DERED, बॉइल्डर्ड। ये ग्लोसरी आपको लर्न भी करनी है। यहाँ पे आपको कुछ और वर्ड्स दिए हैं, एग्जाम्पल दिए। चलो अब हम रीड करते हैं। क प्लस स इक्वल टू क्ष, तो उसका बनेगा क्षत्रिय और कक्षा। त प्लस र तो इक्वल टू क्या बनेगा? त्र, शत्रु और त्रिशूल। ज प्लस आधा अनुस्वार इक्वल टू ज्ञ, तो बनेगा यज्ञ और ज्ञानी। श प्लस र इक्वल टू श्र, श्रम और आश्रम। द प्लस य तो बनेगा ध्य, इसे क्या कहते हैं? ध्य इक्वल टू विद्या, विद्यार्थी। आजकल ध्य इस प्रकार भी लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया है विद्यार्थी, विद्या, यानी कि ये ध्य आपको दिया है, वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, वो आपने अभी सीख लिए। अब हम देखते हैं अभ्यास, यानी कि एक्सरसाइज। नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाइए। मेक वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स, जॉइंट लेटर्स गिवन बिलो। जैसे द और द इक्वल टू चद्दर, गद्दा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको जो वर्ड दिए हैं उसमें से आपको कुछ वर्ड बनाने हैं। यहाँ पे जॉइंट वर्ड दिया है त और न इक्वल टू रत्न, प्रयत्न। च और च इक्वल टू कच्चा, सच्चा। देखिए, इसके ऊपर से मैंने दो वर्ड बनाए, कच्चा और सच्चा। त और त तो कुत्ता और जूता। च और छ कच्छा, अच्छा। म और म इक्वल टू आरंभ और मम्मी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस पाठ में से संयुक्त अक्षरों से बने कुछ शब्द चुनकर लिखिए। चूज वर्ड्स विद जॉइंट लेटर फ्रॉम द लेसन एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। आप इसमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो कि जॉइंट वर्ड है। मैंने लिखा है डिब्बा, चक्की, कच्चा, उल्लू, गन्ना और मिट्टी। आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो कि जॉइंट वर्ड है। अब देखते हैं नीचे, आओ दोहराए, लेट अस रिव्यू। दिए गए रिक्त स्थानों में सभी स्वर वर्णों की मात्राएं लिखिए। राइट द वोवेल सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हैं, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे लिख के दिया है। आप जैसे आ लिखते हैं, अ से अनार, आ से आम, तो आ लिखने के लिए अ के पीछे आपको क्या करना पड़ता है? सही है, ये आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी पड़ती है। तो इसके बाद जो आता है वो हमें लिखना है। तो अब आती है ह्रस्व ई, तो हमें क्या करना है? इस तरह से सिंबल देना है। उसके बाद आती है दीर्घ ई, तो इसके पीछे हमें छड़ी बनानी है। अब हमें दिया है उसके बाद ह्रस्व ऊ, तो वो इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद दीर्घ ऊ, तो इसका सिंबल इस तरह से आता है जो आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद है री, यानी कि री से ऋषि, तो वो आपको सी जैसे लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है ए,
तो उसके लिए यहाँ पे 1 लाइन बनाई है, हमें क्या करना है, हमें डबल लाइन बनाई है, यानी कि यहाँ पे 1 मात्रा हमें बनानी है डबल मात्रा, एक मात्रा और स्टैंडिंग लाइन, यानी कि ओ लिखा है यहाँ पे, तो हमें स्टैंडिंग लाइन और ऊपर मात्रा करनी है। अब है स्टैंडिंग लाइन और डबल मात्रा, उसके बाद है अनुस्वार और लास्ट में विसर्ग, विसर्ग अह। तो इसके लिए हमें 2 डॉट बनाने हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है।